अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रखा किंग और मेरे साथ हैं अली शहबाज और मोहम्मद वक़ार। किंग्स रिएक्ट चैनल में आप सबको खुशामदीद। एक नई वीडियो लाए हैं, उस पे हम रिएक्ट करते हैं और वीडियो है सूरह लहब के मतलब। तो अभी उस पे देखते हैं कि उसमें क्या मालूमात हमें मिलती हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर इसका रिएक्शन देंगे। तो यानी हमें क्या मालूमात मिली है और इसके बारे में फिर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या है सूरे लहब? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया है। उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकुलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे। कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ जीते जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। हमला। यह अजान नहीं थी, न ही किसी सौदागर की सदा, ये खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं।
आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहाँ की हवा बदल गई, उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें, अपने खुदाओं को नाराज कर दें? और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे, तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गई। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो, वक्त गुजरता रहा। अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो, मारो मारो, लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ, बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गई, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आई। अरे मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात ये है कि जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया? क्यों नहीं कहा जा रहा?
मैं कहता हूँ इसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की ज़िंदगी में देखते हैं, उसका माल, उसके बेटे, उसके कनेक्शन, उसके ताल्लुकात, उसकी पावर, सब के सब बर्बाद हो गए, कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं कि जब वो मरा तो इतनी बुरी मौत मरा, इतनी बुरी मौत मरा कि कोई उसे छूने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था। कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादा ने उनके कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ातल लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या? कि वो लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही है, और साथ में आपको जाना है, इसको जाना है और जाकर ये लकड़ियां लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियां डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है? आग और तेज़ होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अज़ाब ज़िंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियाँ लेकर आएगी? देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफ़रत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है। तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है, वमरातुहु हम्मालतल हतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है? तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी। ये थी सूरे लहब की अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि समझना ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है।
जो मैं समझा हूँ उस हिसाब से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि सूरत इसलिए नाजिल की गई है कि वो जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। जिस स्पीड से वो अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से अल्लाह का अज़ाब अबू लहब की तरफ आ रहा था और आ चुका था, उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रेलेवेंस की तरफ जो मैं समझाऊँ, जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है, तुझे पता है ऐसा हो गया, अबे नहीं, क्या बात कर रहा है, और बता। अक्सर मियाँ बीवी में भी ऐसा होता है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने की लड़की भाग गई, तुम्हें पता चला? तो अब ये जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, इसे क्या चाहिए, वो उसे गाइड करे, अरे यार ऐसा नहीं करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली भागी है, अपनी माँ का जेवर तक ले गई है, उस बात में और लुकमा लगा देते हैं, उसको और फ्यूल करते हैं। तो याद रखिए कि जब आप बुराई का साथ देते हो ना, तो जो काम बुरा करने वाले का है वही अंजाम उस बुराई को इनिशिएट करने वाले का है, बढ़ावा देने वाले का है, आइडिया देने वाले का है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, भाई आपकी वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा, ऐसी वीडियो और बनाइए, अगली वीडियो कब आ रही है? मैं अकेला बंदा हूँ यार, नौकरी करता हूँ, फिर थोड़ा सा वक्त चुरा के ये यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो मैं अपनी टीम को बढ़ा सकता हूँ और लोगों को शामिल कर सकता हूँ, जिससे हम जल्द से जल्द और ज़्यादा और बेहतर वीडियोस प्रोड्यूस कर पाएंगे। शायद बहुत जल्द पूरे कुरान को मुकम्मल करें। अभी मेरा मकसद ये है कि मैं कुरान की आखिरी 10 सूरतें बनाऊँ, उसके बाद फिर हम और टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। कई लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो इस QR कोड को आप स्कैन करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कीमत शायद आपके एक वक्त की बिरयानी से भी कम है, शायद आपके एक बर्गर से भी कम है, शायद आपकी एक आइसक्रीम से भी कम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। जी, ये थी माशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियो, जो वीडियो का नाम है यानी सूरा लहब, जिसके बारे में भाई साहब ने वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। और हम एज ए मुस्लिम यानी हम लोगों को इतनी मालूमात नहीं थी जितनी ये भाई ने हमें मालूमात बताई है वीडियो में, क्योंकि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बहुत सारी, क्योंकि हम कुरान मजीद पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान मजीद को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, समझ कर नहीं पढ़ते। बस वो बात जैसे भाई ने बोली है कि मुसलमानों को बस पहली 8-10 जो है सूरतें वो याद करवा दी जाती हैं, तो बस सारी ज़िंदगी वही है, नमाज में वही सूरतें पढ़ रहे हैं। और वैसे भी चलते फिरते जिस किसी का दिल करता है तो वही आसान, यानी वो इजीली आदमियों को, सबको, बच्चों को याद हो जाती हैं, तो वो पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहते हैं। लेकिन उनके मानी, उनके यानी ये किस बात के लिए, ये क्यों नाज़िल हुई, इसमें क्या बातें हैं, वो हम सबको तकरीबन कोई 95% ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा मेरे ख्याल में। तो माशाल्लाह बहुत सारी मालूमात मिली है कि, और दूसरी बात मेन ये है कि इस भाई ने ये बोली है कि हम अपने दौर में यानी इस ज़िंदगी में हम ये ऐसा करते हैं कि दूसरों की चुगलियाँ वगैरह करते रहते हैं, दूसरों की बातें। और मैं कभी कभी ये सोचता था कि कुरान मजीद में उलमा इकराम ये फरमाते रहते हैं कि ये आने वाले वक्तों के लिए, यानी ता क़यामत तक जितने ज़िंदगी यानी वक़्त आएगा, ये कुरान मजीद ता क़यामत तक है। तो इसमें जो बातें हैं वो आने वाले ता क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नसीहत है। मैं ये सोचता रहता था कि यार ये तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, उनके वक़्त में जो वाक़यात हुए हैं, क्यों उस वजह से ये नाज़िल होता रहा है। तो ये आने वाले यानी क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उनके लिए नसीहत ये कैसी है, ये कैसे, यानी ये कभी कभी दिमाग में आ जाता था। तो
ابھی اس ویڈیو میں مجھے اس سوال کا جواب ملا ہے، وہ یہ جواب ملا ہے کہ جیسے ہم واقعی وہ اپنے ہسبینڈ کو بولتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ دو وہ دکھ دو، یعنی وہ آگ جلاتی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی آگ جلاتی. اور ایسے ہی آج کل دنیا میں چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی باتیں کر رہے ہیں. تو اس بات کی مجھے بہت ماشاءاللہ وہ سمجھ آئی ہے، اور میرا جو سوال تھا وہ کلیئر ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. نیکسٹ بھی ویڈیو وغیرہ جو ہمارے دوست احباب ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں سجیشن کیجئے گا، ویڈیو کے لنک وغیرہ سینڈ کیجئے گا جن پہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے. جو پہلا میسج آئے گا اور لنک آئے گا اسی پہ انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم ریئیکشن وغیرہ کرتے ہیں. چلے باقی محمد وقار بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ماشاءاللہ بہت سمجھ آئی ہے ویڈیو کی، اچھی لگی ہے ویڈیو. اس میں نا اپنا بھائی میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک تحریر، ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن اگر اس کی تفصیل پہ جائیں نا تو بہت ایسی چیزیں ہیں، بہت ایسی باتیں. ابھی یہ دیکھیں نا جو سورہ لہب ہے، بھائی نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، وہ صرف 5 لائنوں میں ہوگی، 5 لائنوں اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس 5 لائنوں میں وہ کتنی بڑی کہانی بتا دی اس نے. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی اور سبھی قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن مجید میں ایسی بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہوئی ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. زندگی اگر سنوارنا چاہتے ہیں، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلانا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. باقی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے. اور یہ تھا ہمارا ریئیکشن. تو پلیز ہمارا چینل ہے، جیسے بھائی نے بولا ہے کہ میں ایک مزدور یعنی ایک جاب والا آدمی ہوں، ہم بھی مزدور اور کام جاب والے بندے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے تو ویڈیو وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور بس چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا پیار محبت ہوگا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو جو ہے نا بناتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کو ریئیکشن وغیرہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اور بھائی کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ان کو بھی سپورٹ کریں، ہمیں بھی سپورٹ کریں. ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. کنگز ریئیکٹ نام ہے ہمارے چینل کا. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.